सुबह तुम मार्केट जाओगे तो फिर अम्मी के पास कौन होगा? अम्मी अबू आ जाएंगे, वो इधर ही रुकेंगे रात को। चलो फिर ठीक है। और वैसे भी मैं रीशा जाएंगे, इबाद अम्मी के पास घर पर ही रहेगा। अरे हाँ भाई, मेरा इबाद मेरे पास ही छोड़कर जाना। मैंने तो उसे जी भर कर देखा भी नहीं है। चलिए अम्मी, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है। अल्लाह ने कहबान, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबियां अता करे, आसानियां फरमाए। अम्मी मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है, बस आपकी दुआओं की तो कमी थी। मेरे आंसू दुआ की सूरत में बह रहे हैं साहब। मेरी हर सांस तुम्हारे लिए दुआ को है। मेरा कफारा भी यही है। नहीं अम्मी, मेरे सामने नदामत का इजहार करके मुझे गुनहगार तो ना करें आप। चलता हूँ मैं। अब आंटी वो पहले वाली आंटी नहीं रही। वक्त और हालात ने सब कुछ समझा दिया। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम सुनाओ। जी मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं समझा घर में कोई इमरजेंसी है। एक हफ्ते से क्लब नहीं आई। जी नहीं, वो बस थोड़ी सी मसरूफियात चल रही थी घर में। वो आरएस का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ना, तो बस उसी की सेलिब्रेशन चल रही थी, उसी में मसरूफ थे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे इस महीने की इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई। ओह सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गई थी, बस मसरूफियात में पता ही नहीं चला। मैं आपको अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, तकलीफ के लिए माजरत। सॉरी से काम नहीं चलेगा जनाब, हर्जाना भी देना होगा इस बार। जी जी हुक्म करें आप, जो कहेंगे वो हो जाएगा। अरे डिनर कराएं किसी दिन, और अगर शॉपिंग हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, मैं कल क्लब आऊंगी तो आपको जहाँ डिनर करना होगा करवा दूंगी, और शॉपिंग के लिए पैसे भी मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगी इंस्टॉलमेंट के साथ ही, तो आप अपनी मर्जी से ही शॉपिंग करिएगा। थैंक यू नगीना। ओके, अल्लाह हाफिज। लालची कहेगा, हर महीने मुंह फाड़ कर पैसे मांग लेता है। ये फंड ट्रांसफर कर दूं, ये ना हो फिर पीछे पड़ जाए। कैसे हो अरबाज? बस ठीक ही हूँ भाई। आवाज से तो बिल्कुल ठीक ही लग रहे हो। बताओ क्या बात है? भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अम्मी को काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अम्मी कॉल ही नहीं उठा रही। तो तुम मुझे बताओ ना क्या बात है, मैं परेशान हो रहा। भाई मुझे मेरी बीवी ने परेशान करके रखा हुआ है। मेरा स्टोर जाना बंद कर दिया, मेरी सैलरी बंद कर दी है, और अब घर के सारे काम मुझसे करवा रही है। तुमने शादी कर ली? जी भाई, यहाँ पे सेटल होने का सिर्फ यही एक तरीका था। मैं अपनी बीवी का बिजनेस संभाल रहा था। उसके यहाँ पे कई फूड स्टोर्स की चेन है। जैसे मैंने उसको कहा कि मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ, तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ओह, तो फिर तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भाई मुझे पाकिस्तान वापस आना है। अरबाज, मुझे कुछ वक्त दो, क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं और अम्मी अब कहीं और रहते हैं। क्या मतलब?
तो बिल्कुल मेरे ईसा पर गया है, वही मासूमियत, वही मुस्कुराहट। बहुत शरारती हो गया है। अच्छा, अगर शरीर है तो फिर मेरे अरबाज पर गया है। मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती अरबाज था। अरबाज से बात हुई? कोई खैर खैरियत? कैसा है वो? जी, 2-1 बार दफा बात हुई थी मेरी। शादी कर ली है उसने वहां पर। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अजीब दौर आ गया है भाई साहब। बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो खुद ही फैसले करने लगते हैं। माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। मैंने फोन किया तो उसने मुझे बताया कि उससे शादी कर ली है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि लड़की कौन है, किस खानदान से है। बस उसने ये बताया कि मुसलमान है तो दिल को तसल्ली। अरे बहन, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, वो बस क़यामत की निशानियां हैं। ऐसे दौर में ईसा जैसे भी तो बेटे हैं रफीक। लेकिन ईसा तो बड़ा मुनफरद किस्म का बच्चा है। इतना फर्मा बरदार और प्यार करने वाले बच्चे आजकल कम ही नजर आते हैं। सही कह रहे हैं आप। अल्लाह पाक ने कहा है ना कि बेटे नेमत होते हैं। ईसा तो वाकई मेरे लिए नेमत बनकर आया है। याद तो नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी कोई नेकी की थी, लेकिन अल्लाह को मेरा कोई अमल तो पसंद आ गया कि ईसा को मेरा बेटा बना दिया। ऐसा तो ना कहे रिफत बहन, हम सब गुनहगार हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका कौन सा अमल मकबूल हो। लेकिन मेरे गुनाह तो आपके सामने हैं। मैं अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की आप लोगों से माफी मांगती हूँ। अरे बहन, क्या कर रही हैं आप? शर्मिंदा मत करें बहन। खता के पुतले हैं, गलती इंसान से ही होती है और माफ करने वाली तो अल्लाह की जात। बेशक हम सबके दिल आपकी तरफ से साफ हैं। हमने माफ किया है आपको, अल्लाह भी इंशाअल्लाह माफ करेगा। ये देखिए आपकी तरफ देख रहा है। मेरा शहजादा। दादी, शहजादा, दादी के पास जाना। शहजादा, दादी के पास जाना। हाँ नाशा, जाना। हैरत है, आरेज ने अपनी सगी माँ को भी नहीं बख्शा। मैं समझता था आप उसके सगे नहीं हैं, उसके दिल में आपके लिए अदावत है, बुग़्ज़ है। मगर उस माँ के लिए जिसने उसे पैदा किया, उसके लिए इतनी अदावत, इतना बुग़्ज़। मैं अपने लिए तो सब कुछ माफ कर सकता हूँ, उसके रवैये को भी भुला सकता हूँ, मगर उसने जो अम्मी के साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कल उसकी एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग हुई है, जमील एंड सन्स। अच्छा, इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया? वो प्रोजेक्ट तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, वो तो 1 साल का प्रोजेक्ट था। सुना है गैर मेयारी काम किया है और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है, वो मटेरियल जो बरसों से गोदामों में पड़ा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अल्लाह रहम करे, ये क्या कर रहा है आरेज? चंद पैसे के लिए मार्केट में अपनी साख खराब कर रहा है। बेटा एक बात कहूं? जी कही। जो घर आपने अपनी माँ के लिए छोड़ा था, जब उन्होंने
अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया है, तो उस घर पे आपका हक है। आप कहें तो इस सिलसिले में वकील से मैं बात करूं? जी कलीम साहब, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अपनी जात के लिए तो सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी अम्मी को एक छोटे से घर में नहीं रख सकता हूँ जहाँ ना एसी है ना कोई हीटर। बस तो फिर ठीक है, मैं वकील से मिलता हूँ, कागजात निकलवाता हूँ, कब्जा कैसे लिया जा सकता है इस सिलसिले में बात करता हूँ। जी बिल्कुल सही है। आंटी जूस पी लीजिए। अभी तो तुमने मुझे चाय दी थी। आंटी 1 घंटे से ज्यादा हो गया आपको चाय पिए हुए। वैसे भी ईसा ने मुझे कहा है कि आपको वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देती रहूं। जीती रहो, सुहागन रहो। मैं बाहर देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठो मेरे पास। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मुझे गुनहगार मत करें। गुनहगार तो मैं हूं। मैंने बहुत ज्यादती की तुम लोगों के साथ। तुम सब लोगों के दिल दुखाए मैंने। आप मेरी बड़ी हैं आंटी, और न जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ है मैं सब कुछ भुला चुका हूं। आप भी प्लीज भुला दें। वैसे भी जब से अरीशा मेरी जिंदगी में आई है, मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया, और माँ औलाद से कभी माफी नहीं मांगती। खुश नसीब है तुम्हारे वालिदैन, जिनको तुम जैसी नेक औलाद मिली। मुझे खुशी है कि अरीशा ने तुम्हें चुना, और जिंदगी का एक फैसला जिसका मुझे पछतावा नहीं है। खुश हूं, मेरा दिल मुतमईन है। मासूम लड़की थी, आपा की लाडली थी, कम से कम उसको तो छोड़ देता। कासू, आपा ने हमारी बेटी को सर पे बिठाया, हम सबको इज्जत दी, और तूने उसी की इज्जत को रोक डाला। अल्लाह का वास्ता सिराज, ये आपा का राग अलापना बंद कर दो। तो तू क्यों नहीं समझाती इसे? इतना खतरनाक काम किया है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो सख्त सजा होगी इसे। अम्मा, अपनी काली जबान बंद रखो तुम। अम्मा, ये अब्बा को ना समझा ले तू। ऐसी बातें कर करके ना एक दिन ये पुलिस को घर बुला लेगा। हर वक्त पुलिस की धमकी देता रहता है। तो कमबख्त ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे ना, जिसकी वजह से छुप रहा है। खतरा हर वक्त सर पे लटकता रहता है। दाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तूने इसी घर में डाकर डाला। अब्बा,
अम्मा इसको समझा ले। क्यों सिराज, तुम्हें इज्जत रास नहीं हो? चुप कर जाओ अपना। बेगम साहिबा, पुलिस आई है। शकील ऐसा कर, बाथरूम में छुप जा और अंदर से लॉक कर ले बेटा। जा, भाग ना, उठ जा। अब अच्छा सुनो, वो आरिस का है? वो दोनों तो बाहर हैं। अम्मा 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 चल अम्मा अल्लाह, छोड़ो मेरे बच्चे को, हाथ छोड़ो। मेरा बेटा बेकसूर है, छोड़ दो इसे। हाँ। अरे छोड़ो बड़ी पी, वरना तुम्हें भी अंदर कर दूंगा लॉकअप में। अम्मा ऐसे कैसे लॉकअप कर दोगे तुम? हाँ, 1 मिनट ठहरो, मैं फोन करती हूँ। मेरा भाई एसपी है। हाँ। कासू झूठ क्यों बोल रही है? कहीं गुस्से में हम सबको पकड़ के न ले जाए पुलिस वाले। अरे हमारे पास गवाह और सबूत सब मौजूद हैं, और विक्टिम का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है, और जिसे चाहे आप फोन कर सकते हो। मगर तुम्हारा बेटा छूटने वाला नहीं है। सर जी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे दोस्तों ने किया, मैं तो बस साथ गया था उनके। बताओ सारी कहानियाँ थाने चल के सुनाना। तो छोड़ दो मेरे बच्चे को, देखो ये बेकसूर है। तुम क्यों बुत बन के खड़े, कुछ बोलो ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैं। अरे इसे हथकड़ी लगाओ और इसे ले चलो। बेकसूर है, इसने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह का वास्ता, अम्मा कुछ करो ना। अल्लाह का वास्ता, छोड़ दो इसको। इसका फैसला अदालत करेगी, ले चलो इसे। अल्लाह का वास्ता, अम्मा कुछ करना। अब्बा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह मेरा बच्चा शकील, जाओ ना। अब इसके पीछे बैठने जाना, बैठ पुलिस चलना। मैं आपकी सारी दवाएं ले आया हूं, मैं इस बॉक्स में रखी हुई हैं। क्या जरूरत थी ईसा? मैं बीमार नहीं हूँ। जरूरत क्यों नहीं है? इसमें वो सारी दवाएं हैं जो डॉक्टर ने कहा है आपको ताउम्र लेनी है। ये ले। अरे भाई, क्या दवाइयाँ खिलाते हो मुझे? मैं आपको यहाँ घुटन तो नहीं हो रही? मैं कमरा छोटा सा है, एसी भी नहीं है। क्यों शर्मिंदा करते हो ईसा? तकलीफ में तो तुम हो मेरी वजह से। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे यकीन करें, इस घर में बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है, सुकून है, और मैं बहुत खुश हूं। आपको पता है आपकी बहू क्या कहती है? वो कहती है कि घर आलीशान हो या ना हो, घर पुरसुकून होना चाहिए। वो तो ऐसे जन्नत कहती है। सही कहती है। बहुत नेक और वफाशुआर बीवी मिली है तुम्हें, और मुझे भी तुम्हारा ये घर, छोटा सा घर, किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ तुम हो, सबाहत है, इबादत है। तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, बेपनाह इज्जत करते हो, और मुझे क्या चाहिए? बस मैं आपको अब आपका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहता हूँ। आपको आपकी सल्तनत पे राज करते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा मकाम वही है जहां तुम हो। फिर चाहे तुम जहां भी रहो, तुम्हारी सल्तनत की मलका अब तुम्हारी बीवी है, सबाहत है। मैंने बहुत ऐश और आराम कर लिया, अब उन तमाम चीजों पर सबाहत का हक है। सब कुछ जो उससे छीन लिया गया है वो तुमसे वापस दिलाओ, उसी में मेरी खुशी है।
आंटी, दुनिया की दौलत तो किसी के पास भी नहीं रहती, इसलिए मैंने कभी भी इस चीज की ख्वाहिश नहीं की। मेरे लिए तो सबसे कीमती साथ ईसा का है, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, किसी की नजर ना लगे। आमीन। आमीन। नहीं, आप काम करें, मैं आपके काम करवा देता हूँ। चलो। फोन पर नहीं। तुम उनके साथ नहीं गए क्या? मैं गया था कासू, लेकिन मुझे लेके नहीं गए। मैंने तुम्हें कहा था ना जबरदस्ती उनके मोबाइल में बैठ जाना। बैठा था, मुझे धक्का देके गिरा दिया, चोट भी लगी मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मोम के नहीं है जो पिघल जाओगे। ना आरिस फोन उठा रहा है और ना ही निगू, क्या करूंगी मैं? कासू परेशान ना हो ना, रास्ते में होंगे दोनों, आ जाएंगे। तुम्हें बैठने की पड़ती है बेटा, हवालात में बंद है, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं तो बस वो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, जाके बाद गेट पे खड़े हो जाओ, जैसे ही आरिस और निको आए ना उनको लेके यहाँ आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। दौलत की पट्टी बन गई है निगो की आंखों पे, उसको तो अब किसी से मोहब्बत ही नहीं रही। इतना कहा था कि थोड़े पैसे दे के पुलिस का मुंह बंद करवा दो, या फिर अपने भाई को बाहर भेज दो, उसको तो अपने घूमने फिरने से नहीं पूछ सकता। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना पड़ेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे बच्चे की हिफाजत। शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, पानी पिलाओ। क्या हुआ साहब जी? पानी लेके आ, पानी। चक्कर क्यों आ रहे? साहब जी, शक्ल साहब को पुलिस क्यों लेके गई है? वो कमबख्त, तुझे क्यों बताऊं? मेरा दिमाग मत खा, पकड़। जरूर कोई बड़ी वारदात की होगी, ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे, जब भी तो बार बार पुलिस आ रही है। खड़ी क्यों है? जान है यहाँ से। सारी जिंदगी आंटी ने ईसा के साथ साजिशें की, लेकिन क्या पाया? शायद मकाफाते अमल इसी को कहते हैं। जो उन्होंने मेरे और ईसा के साथ किया, वही आरिस और निक्को ने इनके साथ किया। खैर, हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है, क्योंकि हर एक को अपने अमाल का जवाब मिलता है। सबात, तुम जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी।
मैं जानता हूँ अम्मी ने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर आप गलत सोच रहे हैं। मैंने जो कुछ किया वो यकीनन गलत था, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गुनाह की माफी मांग ले तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे यही तरबियत मिली है, इंसान चाहे अच्छा करे या फिर बुरा, हमें अपने इखलाक और किरदार को कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। उसी से हमारी पहचान होती है। तुम कितनी अच्छी हो सबा। ईसा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत करती हूँ, और तो फिर आपकी अम्मी है। किसी कॉल आ रही है? अल्लाह खैर करे। बिलाल है, देखता हूँ। हाँ बिलाल, बोलो, खैरियत है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ चलो ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ दाफिज। क्या हो? बिलाल की कॉल थी, बता रहा था कि शकील गिरफ्तार हो गया। शुक्र है, अच्छा हुआ। चलो अब सो जाओ तुम। हाँ आप ही सो जाए। आरिस बेटा, पुलिस आई थी। पुलिस? शकील साहब को लेकर चली गई। क्या? पुलिस शकील को ले गई? आरिस, अम्मा अम्मा तो बहुत रो रही होंगी ना? उनकी तो रो रो के बहुत बुरी हालत है। इनको देख रहे हो कैसे बेफिक्री से सो रहे हैं? हाँ तो ये कौन सा कोई डीएसपी या सेशन जज जो छुड़वा कर ले आएंगे उसे? अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? वो तो लाउंज में है। अरे चलो अम्मा के पास, अम्मा को जाके देखें। अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? उनको शकील को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। तुमने बताया ना कि पुलिस वाले कितना मारते हैं, नहीं मेरे बच्चे के सामने। अच्छा अम्मा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, शकील को कुछ नहीं होगा। इतना फोन कर रही थी लेकिन तुम लोग उठा क्यों नहीं रहे? वो रास्ते में थे ना अम्मा, कैसे फोन उठाते? अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम आरएस के साथ जाके मेरी शकील की जमानत करा। रात हो चुकी है, थक गया हूँ मैं, सुबह देखूंगा। मेरे शकील को वाले मारे, इस मुश्किल में उसकी मदद कर। अम्मा क्यों रो रही हो? मैं आरिस से करती हूँ ना बात, वो इंशाल्लाह छुड़वा लेगा। तुम रोना बंद करो, मैं भी जाके बात करती हूँ। मैं अभी आरिस से बात करती हूँ। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। बेटा तू कितना बेकसूर है हमें सब अच्छी तरह पता है। आज की रात तुझे मार पड़ेगी ना, अच्छी तरह कुट लगेगी। तू अपना कसूर खुद बताएगा।
ये नगीना की फैमिली तो मेरे लिए बेकार ही है, और वो शकील, उसकी वजह से कितना नाम खराब हो रहा है मेरा। पुलिस आ चुकी है घर में, क्या क्या नहीं हो रहा। उसका तो कोई ना कोई इंतजाम करना होगा मुझे। ऐसा करता हूँ कि मामू मामी को घर से निकाल देता हूँ, शकील खुद ही निकल जाएगा। अम्मा का ना रो रो कर बुरा हाल है और आप यहाँ आराम से लेटे हैं। तो क्या करूं? जाकर उनके साथ रहूं? या तुम ये चाहती हो कि मैं मुजरिमों की सिफारिश करूं, उन्हें अपना रिश्तेदार बताऊं? पता भी है कितने ऑर्डर्स हैं मेरे पास। अगर पार्टीज को भनक भी पड़ गई ना, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे और मार्केट में बदनामी है। तो तुम खुद ना कुछ करो ना, किसी से कहकर करवा दो, मगर मेरे भाई को किसी भी तरह छुड़वाओ प्लीज, किसी भी तरह। हमारे भाई पर मेरी बहन के अगवा का इल्जाम, अगर ये साबित हो गया, मैं खुद उसके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं बता रहा हूं तुमको। आरेज, शकील इतना भी बुरा नहीं है कि अपनी ही बहन को अगवा करवाएगा। उस पर जानता हूं मैं, अगर उसने बहन समझा होता ना तो ये सब ना करता वो। इसका मतलब तुमने बगैर किसी सबूत के मेरे भाई को मुजरिम समझ लिया। तो ठीक है, तुम कुछ ना करो, मैं कल सुबह ही अपने अम्मा अब्बा को इस घर से लेकर चली जाऊंगी। फिर मैं अपने भाई के लिए जो कर सकी ना, मैं खुद कर लूंगी। आपको जो कुछ मिला है आपकी बीवी के नसीब से मिला है। जब तक वो आपके साथ रहेगी, कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मगर याद रखें, उनका साथ कभी ना छोड़िएगा। नाराज नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ। बैठो। कपड़े चेंज करके आते हैं। Thank you.